प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं अगले महीने यानी दिसंबर के महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो शुरू होने वाली है और उनको दृष्टिगत रखते हुए यानी परीक्षा की दृष्टि से ही यह वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया है। और यह है गणित विषय का वीडियो, जिससे आप अपनी तैयारी का अवलोकन कीजिए कि प्रश्न किस प्रकार के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आप उनका आंसर किस प्रकार देंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो गणित का प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में बंटा हुआ होगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी में। आपके प्रश्न पत्र में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि विकल्पात्मक यानी न्यू टाइप बेस्ड होता है, ए बैस है जिसे हम कहते हैं वो, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और बड़े प्रश्न, सभी का समावेश आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी तैयारी करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुरात्मक प्रश्न, ये प्रश्न आपको सेक्शन ए के अंतर्गत मिलेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुरात्मक सेक्शन ए के अंदर आपको मिलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें यूनिट टाइप बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको यहाँ नहीं भरना है। आपको आपकी जो आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका दी गई है, उसके अंदर आपको राइट आंसर जो है वो फिलअप करना है, यानी राइट आंसर है वो आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, एक समांतर श्रेणी यानी एपी दी हुई है आपको 2, 6, 10, 14 के लिए सार्व अंतर, ये मिसप्रिंट है, सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर बड़ा आसान होता है, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटाना होता है। तो 6 माइनस 2 कितने आ गए, 4। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए, 4, ये आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समीकरण ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण है। ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान 0 नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर b² - 4ac इसका मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन रहा सी, राइट आंसर आपका होगा सी, b² - 4ac लेस देन 0। विविक्त कर जो है 0 से छोटा होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है ये, आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। क्या होते हैं भाई, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास में क्वेश्चन है 4 नंबर, और इस 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान आप रखोगे 22/7 और आर का मान आपके पास में 14, तो इसका स्क्वायर, इसे सरल करना और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है। घन आपके पास में, घन की भुजाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो घनाभ में होती है वो सब घन में बराबर हो जाती है। इसका मतलब, जबकि घन क्या होता है, त्रिविम ज्यामिति के अंतर्गत आता है। घन की भुजा आपको दे रखी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा आपको यहाँ पर दे रखी है, ये मान रखना है यहाँ पर और सरल करना है, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है वही आपको परसेंटेज में हेल्प करते हैं, नंबर कटने वाले नंबर यहीं पर ही कटते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर जो मात खाने वाले विद्यार्थी हैं स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी पासा, जो लूडो होता है ना, अपन खेलते हैं लूडो, यानी पासा जिसमें अंक छपे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, या टीम क्या बनी होती है, बिंदु, वो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासे पर अंक होते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल स्थिति आपके पास में होगी 6। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य कौन कौन सी है, 2, 3, 5, ये 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो गई।
तो आपको प्रायिकता याद करनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति तो आपके पास में 3 मिली और कुल स्थिति आपके पास में होगी 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? ये कट रहे हैं ना यहाँ पर 3 की पार्टी से, तो 1/2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको यहाँ पर इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है एक अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? 3πr²। 3πr²। 2πr² होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय, तो आएगा 3πr²। 3 गुणा पाई का मान 22/7 रखोगे और आर का मान आप रख दोगे। आर का मान देगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक 7 से 7 कट जाएगा और इसे सरल करेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रहा है रैखिक समीकरण युग्म 4x + 2y = 5 और x - 2y = 0। इनका हल बताना, यानी x का और y का मान क्या क्या है। तो यहाँ पर इसे आप सरल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए या अन्य जो आपको विधि आती है उनसे कर लीजिए और आंसर आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक बड़े ही आसान है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसको आप अप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 4 और 2। x का मान 4 मिलेगा और y का मान है 2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। बड़े ही आसान और सिंपल क्वेश्चन आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। आप इसे अपना स्कोरिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं और 100% गणित ऐसा विषय विद्यार्थियों जिसमें 100% मार्क्स आपके आते हैं, बहुत विद्यार्थियों के आते हैं। तो आप भी उनसे पीछे न रहें और आपको भी 100% यानी 60% आपको गणित में अंक मिले, 100/100 आपके गणित में अंक हो। और उसी श्रृंखला के मद्देनजर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना कभी भी बच्चों माइनस में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना आपको। माइनस अगर मिल गया तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन सीधा ही हो गया हमारे सामने, माइनस का 2.5, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास में एक आकृति दी गई है। ये जो आप आकृति देख पा रहे हैं, ये आकृति जिसमें एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त पर दो बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा खींची गई है। बाह्य बिंदु टी दिया हुआ है और इस बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्शरेखाएं वृत्त पर टीपी और टीक्यू, ये दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है। कोण ये मान हमें दिया हुआ है जो कि केंद्र पर जो बन रहा है केंद्र पर कोण, स्पर्शरेखाओं के द्वारा केंद्र पर कोण, दो त्रिज्याओं के मध्य में जो है कोण पी टी क्यू ये बन रहा है। आपको पूछा है कोण पी टी क्यू का मान, कोण पी टी क्यू यानी ये कोण पूछा आपको, तो इस कोण का मान निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों सीधा याद रखो आप, ये जो सामने कोण दिख रहा है ये, इसको 180 में से घटा दो आप। 180 में से आप क्या कर दोगे? 110 घटा देंगे, कितना आएगा? 70। तो आपका आंसर यही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 70 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। यानी यहाँ पर ये कोण जो है कितना बनेगा? 70 डिग्री। 180 में से 110 घटाने पर 70 आएगा और बड़े ही आसानी से आप ये अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसमें DE समांतर है BC और इन दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। AE का मान दिया हुआ है, आपको इसी का मान पूछा है। इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करना है। बड़ा ही आसान है। अभी देखिए आप क्या करते हैं, हम देखिए AD, यहाँ AD है तो AE का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है और ये DB, ये तो पूछा कि इसका मान है आपको EC, ये मान पूछा है। तो बड़ी आसानी से AD 3 है अनुपात के अंदर, यहाँ पर देखिए AD 3 है ना, AD के समानुपात में 3 है हमारे पास में। तो इस साइड में क्या है हमारे पास में? 2.7 AD के लिए AE 2.7 बटे में DB 2 है, ये DB 2 और पूछा क्या? EC, तो यहाँ पर EC पता नहीं हमें, तो EC यहाँ पर ये EC। अब देखिए यहाँ पर EC क्या हो सकता है? 3/2। तो यहाँ पर अगर हम 1.8 रख दें, 1.8 रख दें तो यहाँ पर एक कटेगा 9 के पहाड़े से 2 बार और ये 3 बार आ रहा है ना, 3/2, इधर 3/2 है और इधर भी 3/2 आना चाहिए, तो 3/2 हमारे पास में आ गया। इसका मतलब इसी का मान 1.8 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे आप सरल कर सकते हैं, इसी का मान वज्र गुणा करके इसी का मान आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। विद्यार्थियों ये प्रश्न नंबर 1 था, उसमें जो आपके क्वेश्चन थे वो थे न्यूटाइपेस, एब सैदा वाले क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन थे,
उनको हमने सरल किया। आशा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपकी अगर तैयारी है तो आपने अपनी तैयारी का अवलोकन भी बड़ी आसानी से यहाँ पर किया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की। यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया बच्चों, ये एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट यही क्वेश्चन होते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए। अनवरत तैयारी, अनवरत अभ्यास, सतत अभ्यास ही सफलता का पहला सूत्र है विद्यार्थियों। तो यहाँ हम सतत अभ्यास कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें रिक्त स्थान जो है दे रखी है आपको, उनकी पूर्ति आपको उत्तर पुस्तिका में करनी है। यानी रिक्त स्थान में आप क्या भर सकते हैं, वह क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं भरना है प्रश्न पत्र में, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका जो दी गई है एग्जाम में उसके अंदर आपको यहाँ पर इसे लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो उसकी बात करते हैं हम, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर प्यारे विद्यार्थियों 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे हम? 2 स्पर्श रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सभी वृत्त, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सभी वृत्त क्या होते हैं? 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वांग सम, समरूप। कौन से होंगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक होने चाहिए। जब विभक्त कर क्या होता है? जब विभक्त कर b² - 4ac > 0, यानी अगर ये विभक्त कर बड़ा होता है 0 से तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 5, 3 का चौथा पद बताइए। चौथा पद क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथा पद, इनमें सब में 2 का अंतर है, और 2 जो कम हो रहे हैं बार बार कंटिन्यू। तो पहला 7, दूसरा 5, 2 कम हो गया। तीसरा पद 3 आया, 2 और कम हो गया। अब चौथा पद क्या होगा? 2 और कम करो 3 में से, तो चौथा पद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 में से 2 और कम कर देंगे ना अपन, तो क्या आएगा? 1। तो ये 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक वृत्त की त्रिज्या r दी हुई है, तो वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की त्रिज्या r हो तो परिधि होती क्या है? 2πr। ये फॉर्मूला सीधा आपको यहाँ पर लिखना है, बड़ा ही आसान सीधा सूत्र आपको यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट दे रखा हमारे पास में, एक घन का आयतन दिया हुआ है 343 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस घन की भुजा बतानी है आपको। यानी आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, और भुजा की क्यूब आपको दी हुई कितनी है? यानी आयतन कितना दिया हुआ है? 343, और आपको भुजा की याद करनी है। इसका अर्थ ये हो गया, आपको इसका घनमूल लेना है। 343 है ना, इसका क्या करोगे आप? घनमूल ले लोगे, और राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख करके जरूर ही बता दोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें देखा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, और इस समीकरण में यदि x का मान -2 रखें तो y का मान क्या होगा? यानी x का मान -2 रखो, सरल करो समीकरण को, और राइट आंसर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, यानी त्रिज्या r हो, जो बेलन है उसकी वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या r दी हुई है, और उस बेलन की ऊंचाई s दी हुई होती है, तो उस बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h, जहाँ r त्रिज्या है और h उसकी ऊंचाई है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हमने पहला क्वेश्चन जिसमें 12 पार्ट थे, और दूसरा क्वेश्चन जिसमें 8 पार्ट हैं, इनका हमने अध्ययन किया है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो है बहुत जल्द आपके कमेंट के आधार पर मैं जल्दी लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, कर दिया करो आप वीडियो को, और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सके। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप उसका अधिकतम लाभ तुरंत प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।